ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त वैष्णवों को जय, सबकी सबकी जय, सबको दंडवत प्रणाम। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 91 नंबर श्लोक। किं वा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्तिवर्य। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन। श्रील प्रभुपाद की जय। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द यह बतलाता है कि वे श्री कृष्ण की 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएव वे भगवान कृष्ण की परमा शक्ति हैं। तो भगवान कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य है ना। षडैश्वर्य युक्त ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्ना भग इति गणः। ये हम लोगों ने किया है और ये पराशर मुनि का श्लोक है जो व्यासदेव जी के पिताजी हैं। तो बताते हैं कि भगवान उन्हीं को कहते हैं जिनमें 6 गुण होते हैं। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मतलब सर्व बल, 100% बल, 100% सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, अनासक्ति मतलब वैराग्य मतलब अनासक्ति सेम चीज़ है, धन। तो भगवान जो हैं उनको षडैश्वर्य युक्त कहा जाता है। 6 ऐश्वर्य हैं और सब पूर्ण मात्रा में। तो सर्वलक्ष्मी शब्द का मतलब है कि भगवान की जो 6 शक्तियां हैं या 6 ऐश्वर्य है, शक्ति नहीं बोलते हैं उसको, ऐश्वर्य बोलते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं यानी कि उनके पास भी सब कुछ है। श्रीमती राधा रानी के पास भी वो सब कुछ है। प्रतिनिधि जो होता है किसी भी चीज़ का, प्रतिनिधि मतलब उनके जैसा ही, उनके बदले वो आता है। जैसे हम क्या कहते हैं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, यानी वो भगवान नहीं है परंतु भगवान के तरफ से आए हैं तो भगवान के प्रतिनिधि हैं। वैसे कृष्ण की प्रतिनिधि राधा रानी अर्थात भगवान की परम शक्ति। सर्व सौंदर्य कांति वैसये जाहाते सर्वलक्ष्मी गणेश शोभा होय जहाँ होते। सर्व कांति जो ऊपर में सारे शब्द हैं ना उसको एक एक करके बता रहे हैं। सर्वलक्ष्मी का अर्थ बता दिया, परम शक्ति, परमा शक्ति और सारे ऐश्वर्य से भगवान युक्त हैं और ये उनका प्रतिनिधि, भगवान की प्रतिनिधि राधा रानी यानी भगवान के ऐश्वर्यों से ये भी युक्त हैं। भगवान ने इनको भी दिया है।
सर्व सौंदर्य कांति, अभी सर्व कांति का अर्थ है क्या है? सर्व कांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। जितना भी सौंदर्य है इस दुनिया में और जितनी भी चमक है, कांति यानी क्या होता है? अब भगवान के पीछे आप देखते हैं लाइट, भगवान के पीछे गोल गोल लाइट है, पूरे शरीर के पीछे लाइट है, सामने भी लाइट है। परंतु ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद कहाँ गया? ईशोपनिषद में भगवान के भक्त बोलते हैं 15वें नंबर श्लोक में, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम। आपका जो मुख है, आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, पूरे आप जो हैं वो सुनहरे रंग से ढका हुआ है, प्रच्छन्न है। अपिहितम, हिरण्य मतलब होता है सोना। हिरण्य, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु का नाम हिरण्यकश्यपु था क्योंकि उसको दो चीज़ से बहुत इंटरेस्ट था। एक सोना मतलब गोल्ड, नींद नहीं, गोल्ड, और एक बहुत नरम बिस्तर। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो हिरण्य का मतलब होता है सोना। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय मतलब सुनहरा, स्वर्णिम तेज वाले। पात्रेण का मतलब कह रहे हैं आवरण। परम सत्य जो हैं, परम भगवान जो हैं, उनके ऊपर एक आवरण है, सुनहरा आवरण, पूरा सुनहरा आवरण मतलब तेज, कांति। तो जो भक्त हैं वो भगवान को देख कैसे पाएंगे बताइए? अगर भगवान ये भगवान है और भगवान के चारों तरफ बहुत तेज लाइट है तो भगवान को नहीं देख पाएंगे ना, लाइट ही दिखाई देता रहेगा। जैसे सूर्य देवता को हम देख नहीं सकते, खाली लाइट देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं भक्तत्वम पूषण अपावृणु, हे भगवान, हे पूषण यानी पालक, हे पालक, अपावृणु हटा लीजिए, आप इसको हटा लीजिए। किसको? सुनहरे, ये जो सुनहरा सुनहरा है ना आपके चारों तरफ चमकीला लाइट, इसको हटा लीजिए ताकि क्या हो? सत्य धर्माय दृष्टये, ताकि हमको आप दिखाई दें। धर्माय यानी भक्त के लिए प्रभुपाद कहते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो भगवान के चेहरे के ऊपर या पूरे शरीर के ऊपर बहुत तेज आवरण है। उस आवरण के कारण भगवान को नहीं देख पाता है कोई भी व्यक्ति। ब्रह्म ज्योति के रूप में वो भगवान ब्रह्म ज्योति के जैसे, यानी भगवान ज्योति दिखते हैं, लाइट दिखते हैं। पर भक्त जानते हैं कि वो लाइट नहीं है, उसके अंदर है वो एक सुंदर पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति है भगवान। उनको देखना है तो भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, भगवान आप हटा लीजिए उस लाइट को ताकि हम आपको देख सकें। तो भगवान के पास कांति है, उसी को कांति कहते हैं, चमक, कांति। तो उनके शरीर, भगवान के शरीर से कांति निकलते रहती है, चमक निकलते रहती है लगातार लगातार। तो जितना भी कांति है, चमक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे सर्व सौंदर्य कांति वैसे जहाते सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा है
जहाँ होते। सर्वकांति सूचित करता है कि इस दुनिया में जितना प्रकाश है, यानी भगवान कृष्ण का प्रकाश, ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण के प्रकाश से ही पूरी दुनिया प्रकाशित है। हम लोग जहाँ भी प्रकाश देख रहे हैं वो सारा प्रकाश कृष्ण भगवान से लिया हुआ प्रकाश है। भगवान ने उसको दिया है, सूर्य देवता को, चंद्र देवता को, सबको दिया है। अग्नि देवता को अग्नि दिया है। तो राधा रानी के पास सारा प्रकाश है, यानी कांति है। और राधा रानी को सब मालकिन बना के रखा है भगवान ने। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब राधा रानी के पास है। सारी लक्ष्मियाँ उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। सुंदरता जो है, सर्व सौंदर्य कांति। अब जो सुंदरता भगवान के पास है, वही सुंदरता भगवान जब किसी को देते हैं तो उसके पास भी थोड़ा सा छोटे मात्रा में चला जाता है। भगवान दे सकते हैं बल, सौंदर्य, अच्छा गुण, ये सब भगवान दे सकते हैं। यदि भगवान किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो उसका चहेता है, भगवान का चहेता है भक्त, तो भगवान उसको शक्ति देते हैं। क्योंकि मालूम है कि ये मेरे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, इसलिए उसको शक्ति देते हैं। तो राधा रानी को समस्त शक्ति भगवान ने दी हुई है। राधा रानी उसी शक्ति को लक्ष्मी जी को देती हैं। तो इसीलिए सारी लक्ष्मी माता जितनी हैं, वो सब लक्ष्मी माता के पास जो भी आपको दिखता है, चमक, सौंदर्य, वो सब राधा रानी से आया है। किंवा कांति शब्दे कृष्ण रस व इच्छा कहे, कृष्ण रस सकल वांछा राधा तेई रहे। कांति शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है, दूसरा अर्थ, भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं। ये भी संस्कृत का शब्द है। इंग्लिश में भी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, संस्कृत में भी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे कांति का अर्थ इच्छाएं बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित हैं। जो जो कृष्ण में है वो सब राधा रानी में भी है, सारी इच्छाएं। क्योंकि राधा रानी कृष्ण से अलग है ही नहीं। राधिका कौरेन कृष्ण र वांछित पूर्ण सर्वकांति शब्देर यही अर्थ विवरण। राधा रानी सदैव एक ही चीज सोचती है, क्या करे जो कृष्ण प्रसन्न हो, बस, और कुछ नहीं। उनका सारा जो चलता रहता है कार्यक्रम, वो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। तो वो कृष्ण के उनके अंदर जो भी भावना है, भगवान के अंदर जो इच्छा है, जिससे भगवान खुश होंगे। आप सोचेंगे अरे भगवान के अंदर भी इच्छा, हाँ भगवान के अंदर भी इच्छा है, क्यों नहीं रहेगी। भगवान एक मनुष्य जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य सोचता है, समझता है, बुद्धिमान होता है, उस सब कुछ भगवान भी है। उनसे ही तो हमारे में आया है। तो इच्छा होती है उनकी, पर उनकी कैसी इच्छा होती है, आप जानते हैं भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान अनासक्त रहते हैं हर चीज से, अनासक्त। तो ऐसा नहीं जैसे हमारी इच्छाएं कैसी होती है, हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ चाहिए, हमको नहीं मिला तो हम दुखी हो जाएंगे, वैसा नहीं, वैसा नहीं। पर भगवान एंजॉय करते हैं, उनको हर समय आनंद करने की इच्छा होती है। और आनंद अकेले नहीं करते हैं, वो अकेले भी कर सकते हैं, परंतु साथ में कोई भक्त चाहिए। तो हर समय भगवान के चारों तरफ भक्त ही भक्त रहते हैं, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, पक्षी हो, कोई भी हो सकता है। हिरण हो सकते हैं, बंदर हो सकते हैं, तोते हो सकते हैं, गैया हो सकती है, मनुष्य हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं। सबके साथ भगवान एंजॉय करते हैं।
और श्रीमती राधा रानी उनके इच्छाओं को पूरी करती हैं। ये है सर्वकांति का अर्थ। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, जैसा मैंने बताया था पहले ही कि भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं और कृष्ण उनसे भी ज़्यादा सुंदर हैं, इसलिए उनको कहा जाता है मदन मोहन। और मदन मोहन मोहिनी राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी उनको भी मोहित कर लेती है। तो मदन मोहन भी हैं भगवान और जगत मोहन भी हैं, यानी जगत को मोहित करने वाले। ये जो जगत है, भगवान की दुनिया जो है, इसमें हर व्यक्ति कृष्ण को, यदि कोई व्यक्ति देख ले, कोई भी प्राणी देख ले, तो कृष्ण से आकर्षित हो जाता है। तो यदि कृष्ण कहीं भी हैं, खड़े हैं, कुछ कर रहे हैं, और वहाँ से जो भी व्यक्ति मनुष्य, पशु, पक्षी, जो भी कृष्ण के बगल में आएगा, वो उनसे आकर्षित हो जाएगा। पूरे जगत को कृष्ण मोहित करते हैं, जगत मोहन है। किंतु राधा रानी कृष्ण को मोहित करती है। अतएव सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, अतएव वे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक और नाम था ना, परम देवता। परम देवता, तो परम देवता राधा रानी को बोला जा रहा है। सारे देवता हैं, उस देवता में जो परम देवता है वो राधा रानी। हालांकि राधा रानी देवता से बहुत ऊंची है, लेकिन अगर आप उनको देवता मानते हैं या किसी को भी देवता मानते हैं, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान उसको कहते हैं जिसके पास शक्ति होती है, शक्तिमान। जैसे कि देखिए, चलायमान, चलायमान, कोई चीज़ चलायमान है, कहने का मतलब वो चलता है, चल सकता है, इसलिए उसको चलायमान कहा जाता है। शक्तिमान यानी उनमें शक्ति है, भगवान में शक्ति है। तो शक्तिमान है भगवान और उनकी पूर्ण शक्ति राधा रानी। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा रानी पूर्ण शक्ति। ठीक है। शक्तिमान की शक्ति कुछ अलग तो हो नहीं सकती, खाली एक भगवान कर सकते हैं, मनुष्य तो नहीं कर सकता है। एक इकाई के रूप में शक्तिमान भगवान अपनी शक्ति को थोड़ा अलग कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं, तो राधा रानी को अलग करते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है, यदि भगवान राधा रानी को अलग किए हैं अपने से, जो कि उनकी शक्ति है, तो भगवान की शक्ति खत्म नहीं हो गई है। अब राधा रानी शक्ति हैं और उनको अलग कर दिया, तो अब भगवान का जो शरीर है उसमें शक्ति खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पूर्ण शक्ति को अलग किया जाएगा तो भी उनके अंदर पूर्ण शक्ति रहती है। इसलिए भगवान, यदि राधा रानी के रूप में भगवान की शक्ति है, ऐसा समझ के आप चलिए, परंतु ये भी समझिए कि उनकी शक्ति अगर बाहर भी है, उनसे अलग लीला कर रही हैं राधा रानी, तो भी कृष्ण के अंदर पूर्ण शक्ति है। मनुष्य के शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, किसी और प्राणी की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, पर भगवान अपने शक्ति को एक अलग से रूप दे करके और लीला में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार आज की कथा यहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।